काठियावाड़ का एक छोटा सा कस्बा बगदाना, एक साधु की तपोभूमि है। पच्चीस 50-100 घर का एक गांव, कच्ची सड़कें, कच्चे मकान, यात्रा करता करता एक साधु इस गांव के बाहर नदी के किनारे रात्रि विश्राम करता है। साधना की भूमि भी साधु को बुलाती है और उस भूमि के प्रति एक साधु भी खींचा चला जाता है। उस जमाने में बहुत कम पढ़े लिखे लोग, पर दिल के बड़े साफ लोग। भले ही किसी महाविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई न करी हो, पर काठियावाड़ का एक ये छोटा सा गांव जिसने नरसिंह मेहता और पानबाई की पाठशाला में पढ़ाई की हो, ऐसे एक संस्कारी गांव में एक साधु आते हैं। गुरु की करुणा, जीवन की हर समस्याओं का समाधान कर देती है। बस उस शिष्य के अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। शिष्य की श्रद्धा गुरु की चेतना को करुणा में परिवर्तित करती है। बगदाना के आसपास का ही कोई गांव, छोटे से मकान में रहते थे वो लोग। एक नवविवाहिता विवाह करके उस गांव में गई। विवाह के 2-1 साल हो गए। भगवान की कृपा से हर प्रकार से वो लोग सुखी थे, पर कहते हैं ना कि मन की वासना समस्त सुखों में भी समस्याओं को ढूंढ लेती है। 2 साल हो गए, कोई संतान नहीं, तो कहते हैं कि उस महिला को परिवार के सब लोग ताना देने लगे। फिर तो ये विषाद उस हद तक चला गया कि एक प्रकार से मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होने लगी, वो महिला। इस प्रताड़ना के कारण उस महिला के मन में बहुत बार विचार आता था कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूं।
पर फिर वो संतों की बातें याद आ जाती थी और वो कैसे भी करके खुद को, अपने क्रोध को वो संभाल लेती थी। पर इस महिला की ये विनम्रता परिवार के उन लोगों को और ज्यादा उत्तेजित कर रही थी, वो और ज्यादा उसको परेशान करने लगे। और एक ऐसा दिन आया कि जिस पुरुष के सहारे उसने अपना घर छोड़ा था, उस पति ने ही इसी बात पर उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब वो मन ही मन परेशान हो गई और उस वेदना को वो शायद सहन न कर सकी और असह्य उस वेदना के कारण ही उस महिला ने निर्णय लिया कि अब मुझे यहां नहीं रहना। दिल रो रहा था, मन में व्यथा थी, काफी विचार किया कि क्या करे क्या करे, पर वो संतों की वही बात आत्महत्या से उसको रोक देती। मन में विचार आया कि चलो मां के पास कुछ दिन के लिए चली जाती हूं, आगे की फिर देखेंगे, कुछ नहीं होगा तो जूनागढ़ चढ़ जाऊंगी और दत्त के चरणों में बैठकर उपवास करके जीवन छोड़ दूंगी। निर्णय। और वो महिला अपने घर से निकली। मार्ग में बगदाना रास्ते में पड़ता था और ये साधु बाहर नदी के किनारे पर नीम के पेड़ के नीचे अक्सर बैठते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि साधु की महिमा को सुनकर कोई दूसरे संत ने परीक्षा करने का मन किया और वो परीक्षा लेने के लिए आए। भिक्षा के लिए बगदाना में ये साधु निकला था। गांव में पूछते पूछते वो साधु भी वहां पहुंचा। शरीर के ऊपर कोपिन को छोड़कर कुछ भी न पहना था और आए हुए उस साधु ने इस महात्मा से कहा कि संत आए हैं, स्वागत भी नहीं करोगे? एक नीम के पेड़ में बैठ गए थे ओटे के ऊपर। ये साधु मुस्कुराया, बोले आओ महात्मा विराजो। बोले मैं महामंडलेश्वर हूं। और तू एक सामान्य साधु, कम से कम बैठने के लिए एक उच्च आसन तो चाहिए। अरे महाराज गलती हो गई, अब आसन ऊंचा देना था। तो कहते हैं कि जो कोपिन पहना हुआ था उसी को खोल के बिछा दिया। महाराज विराजिए, आप मेरे से ऊंचे हैं। ऐसा एक विरक्त साधु। चाय पीने की आदत, जेठ महीने का ताप, वो महिला अपने ससुराल से भागकर मायके जा रही है। प्यास लगी, उसी नदी के किनारे पहुंची जहां बजरंगदास बापा बैठे थे। धुनी में चाय की केटली रखी थी।
उस महिला ने नदी में से जल पिया, थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़का। पीछे से उस महिला को साधु ने देख लिया। मेरे देश की बेटी इसी वेदना में वापस जाए। जिस नीम के पेड़ पर के नीचे बैठे थे, वहीं से आवाज लगाई, बेटा इतनी भरी दोपहर में कहां निकली? रोने का मन तो था उस महिला का, पर कोई अपना था नहीं इस संसार में। तो एक साधु ही मिल गया। दौड़ती हुई वो आई, बजरंग दास बापा के चरण को पकड़कर वो महिला अनराधार रोने लगी। माथे पर हाथ रखा, रे बेटी, अरे रोते थोड़े ही है, क्या बात हुई, क्या हुआ? पहले तो उस महिला ने यही कहा कि छोड़ो बाबा, बोले नहीं बेटा बोल। तो रोते रोते उसने अपनी आप बीती सुनाई कि मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरे ससुराल में मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है बाबा। अच्छा, कहते हैं कि वो कभी कभी गाली भी बोलते थे। गाली देते हुए बोले बस अब यही काम हमारा बचा है। ऐसा कहकर बैठ जा, चिंता ना कर। वो केटली में चाय बन रही थी। बोले बेटी चाय पी ले। बोले नहीं बाबा। बोले मैं कह रहा हूं ना पी ले। इतनी धूप में चलकर आई, भूख लगी होगी, चाय तो पी। साधु की आज्ञा, प्लेट में थोड़ी सी चाय निकाली, वो चाय पी रही थी। बंडी पहनते थे, जैकेट जैसा, जैसा तूने पहना है ऐसा। तो उसकी जेब में एक कागज का टुकड़ा था, छोटा सा, पेन पड़ी थी बाहर। कागज के टुकड़े पर बजरंग दास बापा ने कुछ लिखा। लिख के उसको तह लगा दी। पास में कपड़े का टुकड़ा था, उस टुकड़े में रख के गठान लगाई। जैसे उस महिला ने, उस बेटी ने चाय पी, बेटा चिंता ना कर। बोले बाबा कैसे चिंता ना करूं, मैं तो मरने के लिए निकली हूं, पर सोचा कि 2 दिन मां के पास रह के फिर गिरनार चढ़ जाऊंगी। अरे बेटी, कोई गिरनार चढ़ते हैं? ले ये तावीज बांध ले, तेरे घर बेटा होगा, जा वापस। तो राजी हो गई। बजरंग दास बापा को प्रणाम किया, उठी, वापस ससुराल जा रही थी। साधु पर विश्वास कि कहा है तो होगा, अधूरा विश्वास लेकर चंद चावल के दानों में यदि आप भगवान को खरीदने निकलोगे तो भगवान कभी न मिलेगा। पर यदि श्रद्धा के आंसू के साथ, भरोसे के साथ यदि आप किसी पत्थर के सामने भी झुकोगे तो पत्थर भी भगवान बनकर वरदान देगा।
श्रद्धानो होय ज्या विषय पुरावानी सी जरूर। ये श्रद्धा की, ये विश्वास की कहानी है कि गुरु चरणों के प्रति जिसका विश्वास है, मन बदल लिया उस महिला ने, वापस ससुराल की ओर जा रही थी, थोड़ा बहुत वो चल भी गई और उसके मन में विचार आया कि साधु से ये तो पूछना रह गया कि यदि बेटा हो तो मुझे क्या करना, इस दौरान मुझे क्या करना। वो वापस दौड़ती हुई आई, बाबा इस दौरान मैं क्या करूं? बोले बेटा, इस दुनिया की हर मनोकामनाओं को भगवान राम पूरी करता है, जब याद आए उसको पुकारती रहना, वो तेरी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। और बोले बेटा हो उसके बाद कोई विधि? साधु मुस्कुराया, बोले बेटा मैंने जो तावीज लिख के दिया है ना, उसमें सब लिख के दिया है, जिस दिन तेरा बेटा हो उस दिन खोल के देख लेना, उसमें जो लिखा हो वो कर देना। ठीक है। गई ससुराल और कहते हैं कि 9वें महीने में ही उसके घर चांद जैसा बेटा अवतरित हुआ। कल तक जो धक्के दे रहे थे, कल तक जो हाथ उठा रहे थे, कल तक जो अपमानित कर रहे थे, यही स्वार्थी परिवार अब अच्छे अच्छे गीत गाने लगे। पर कहते हैं कि साधु के पास वो गई थी ना, वैराग्य की भभूत उसकी साड़ी में लगी थी और उस वैराग्य को लेकर वो आज आई थी, इसलिए उसको उस साधु की याद आई। संयोग कि यहां एक बालक का जन्म हुआ, उसी दिन बगदाना में बजरंगदास बापा ने अपना शरीर छोड़ दिया। यहां पर सब विधि, नामकरण और ये सब चल रहा था। इस महिला ने सोचा कि ये सब हो जाए, उसके बाद मैं मेरे बेटे को लेकर उस साधु के प्रणाम करने के लिए ले जाऊंगी। ये उसी की कृपा का ये वरदान है। कहते हैं कि 10-15 दिन हुए होंगे, रोज उस महात्मा की उसको याद आ रही थी, भरोसा जुड़ा हुआ था। और एक दिन वो घर से निकली और आई बगदाना, उसी नदी के किनारे नीम के पेड़ के नीचे। पर वहां कोई साधु न मिला। निराश होकर उसी नीम के पेड़ के नीचे वो बैठी रही। शायद भिक्षा लेने के लिए कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे, एक बार दर्शन करके ही वापस जाऊंगी। उतने में उसको याद आया वो तावीज जो हाथ पे बांधा था। बोले लाओ खोल के तो देखूं इसमें लिखा क्या है। उसने तावीज की वो गांठ खोली और वो कागज पढ़ा तो कागज पे लिखा था राम। बेटा तेरे भाग्य का ये बालक है, इसके लिए तुझे किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, ये तेरा है। मुस्कुराते रहना, राजी रहना बेटा।
कहते हैं कि इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते उसके आंसू आ गए। काफी देर तक बैठी रही कि अभी वो महात्मा आएंगे ना, बालक को उनके चरणों में रखकर वापस जाऊंगी। जब वो आए नहीं, शाम हो गई। बगदाना गांव में वो गई, किसी से पूछा कि बोले यहां एक साधु रहते थे। बोले बजरंग दास बापा। बोले नाम तो पता नहीं। बोले ऐसा ऐसा वो। बोले हाँ वही। गोद में वो बच्चा था, उसको दिखाते हुए उसके आंख में आंसू आ गए। बोले उसी साधु की कृपा का ये फल है, एक बार मैं उनके चरणों में रख दूं, बस उसकी कृपा मिल जाए, मैं लौट जाऊंगी। उस महिला ने इसके कंधे पर हाथ रखकर वो रोने लगी। उसने कहा कि बहन वापस जाओ। बोले क्यों? बोले अब वो साधु कभी नहीं मिलेंगे। बोले कब गए? तिथि बताई। और कहते हैं कि उस महिला का माथा ठनक गया। जिस तिथि पर यह साधु गया था, ठीक उसी तिथि पर वहां बालक का जन्म हुआ था। एक लाइन लिखी थी कि ये तेरा भी नहीं है तो राम का है। इति संस्मृत्य संस्मृत्य। और उस साधु की वैराग्य की स्मृति आ गई। वो गई वापस जहां बजरंग दास बापा मिले थे। उसी नीम के पेड़ के नीचे वो बैठी और उसने निर्णय किया कि ये बेटा मेरा नहीं है, ये राम का बेटा है और ये राम की ही सेवा करेगा। ऐसे संसार से क्या, जब नहीं था तो हाथ उठाया और जब आया तो बतासे खिलाने आ गए। ऐसे स्वार्थ परायण संसार में रहकर भी ये इसको कौन सा संस्कार मिलेगा? इससे तो अच्छा कि मेरी गुरु कृपा की इस भभूत में मेरा बेटा खेलता हुआ बड़ा हो, ताकि उसके अंदर भी वो साधुता आ जाए। और वो मां और वो बेटा फिर उसी नीम के पेड़ के नीचे रहे। वही बेटा बड़ा हुआ, रोज आसपास के गांवों में बजरंग दास बापा की बातों को लोगों के मुंह से सुनता था और वही बातें वो लोगों को सुनाता था। गुरु ने जो कृपा की है, गुरु की जो करुणा है, गुरु का जो प्रेम है, उसके गीत जब शिष्य गाता है तो वो उस गुरु कृपा को और ज्यादा प्राप्त करता है। यही शिष्य का धर्म भी है। कुछ दिन बाद बालक बड़ा हुआ, माता ने भी शरीर छोड़ दिया। आज कभी आप बगदाना जाओ, जरूर जाइएगा, कभी मौका मिले तो। आज उसी नीम के पेड़ के पास उसी बालक और वहां के सब भक्तों ने मिलकर एक भव्य अपने गुरु का मंदिर बनाया है। और वहां के लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि बालक न हो और यदि वो वहां जाके वो पलने आते हैं ना, वो वहां रखने जाते हैं और कुछ दिन के लिए वहां सेवा करने का बड़ी महिमा है।
आज भी लोग जाते हैं, और आज भी लोग जाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सद्गुरु हमारी मनोकामनाओं को तो पूर्ण जरूर करते हैं, पर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते करते हमारे मन के भीतर विषय वासनाओं को नहीं उत्पन्न होने देता है। वो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता 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 मेरे और आपके मन को राम की ओर लगा देता है।